तो दोनों पार्ट मैंने साथ साथ ही बना लिए थे, लेकिन फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, यानी कि जो जनाब का आखिरी पार्ट था वो मेरा फर्स्ट पार्ट था, जो ऑफ कोर्स आपने शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग में सुन लिया था, क्योंकि वो पर्टिकुलर पोर्शन पे मुझे बनाना था। अब क्योंकि जनाब का व्लॉग आया है और जनाब ने बहुत सारी चीजें दिखाई, तो ऑफ कोर्स रिव्यू तो बनता ही है, जैसे कि हमने पहले ही कहा था, रिव्यू वाले चैनल पर होगा। तो जनाब ने टाइटल डाला है 4 साल बाद फाइनली ये कर ही दिया, रूहान की तरफ से हैदर को गिफ्ट, जबकि बेचारा रूहान बच्चा तो सो रहा था। खैर उसकी नींद वींद खराब करा के ले ही गई। जनाब ने व्लॉग वहीं से शुरू करा था जहाँ पिछला व्लॉग उन्होंने छोड़ा, यानी कि खालू आए थे, समझ गए आप, खालू आए थे, चालू अपी के यहाँ पे जो है उनके यहाँ पर भी वो बना था, मटन बना था जो कि खाला ने बनाया था, और जनाब के यहाँ पे भी मटन बना था जो कि जनाब बनवा रहे थे क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ रहे थे, यानी कि उनके जो शूटिंग वाले लोग हैं सारे क्रू, वो सारे के सारे आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि मे भी शायद जनाब के यहाँ दोपहर को खाना खा लिया होगा, मतलब खालू ने और खालू आए होंगे मिलने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी जनाब के व्लॉग से एक बार और क्लियर हो गया, क्योंकि मैडम ने तो ऐसा कुछ दिखाया है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मैं श्योर थी, क्योंकि कुछ चीजें दिखाई दे रही थी कि खालू वाकई में नहीं गए हैं, और वो अगले दिन पूरे मतलब आए, फिर पूरे दिन रुके, रात को रुके, और अगले दिन दोपहर को 12:30 या 1 ट्रेन होती है जो यहाँ से जो चालू अपी पकड़ती है, जो कि वाया भोपाल होती हुई जाती, तो इसलिए वो उस वाली ट्रेन से चले भी गए टैक्सी से। लेकिन जनाब के पास उन्होंने शिरकत नहीं किया, ना जनाब के पास गए और ना जनाब उनसे मिलने के लिए वहां पर, ना ही अपने यहाँ ऐसा कोई ऐसा मौका रखा कि भाई खाला खालू और सब लोग आए हैं तो चलो आप हमारे यहाँ पे एक टाइम का लंच या डिनर कर लो। पहले मुझे ऐसा लगा था कि अगर डिनर चालू के यहाँ तैयार हो रहा है तो ऑफकोर्स हो सकता है दोपहर को खाना इन्होंने इनके यहाँ पे खा लिया और वो जनाब का व्लॉग आएगा तो देखने को मिलेगा। और मैंने क्या कहा था, 99.9% तो मुझे ये है कि खालू नहीं गए हैं, बट फिर भी 0.1% इंसान उम्मीद लगाता ही कि मे भी शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन जनाब ने वो भी कंफर्म कर दिया कि खालू इनसे मिले नहीं और इन्होंने खालू और खाला को बुलाया नहीं और खाना पीना अपने यहाँ पे रखा। अभी इनके रिश्ते वो पहले जैसे रहे नहीं है कि भाई पहले लोग आते थे तो अपने यहाँ पे डिनर वगैरह जरूर तैयार करवाते थे। इवन अम्मी के यहाँ पे भी नहीं होता, चालू के घर में कबाड़ा फैला हो या पुताई हो रही हो या फिर उनके घर में जो है सामान इतना फैला हो कि पैर रखने की भी जगह ना होगा चालू के घर में। क्यों? क्योंकि कंटेंट जो है वो सब चालू का ही तो है। अगर वो पैसा कमा रही है तो भाई भुगत भी तू। ऐसे करके इन्होंने छोड़ दिया उसके हाल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब वही उन्हीं कपड़ों में जहां व्लॉग का लास्ट पार्ट एंड किया था वहीं से वेलकम कर रहे हैं कैमरे के साथ कि भाई आ जाओ आ जाओ। मैडम बैठी हैं लेकिन खाना बन चुका है और मैडम खाना खा रही हैं। ऑफकोर्स अब मैं बात करूंगी, जब ये मुझे अजीब चीजें दिखाएंगे तो ऑफकोर्स जब मुझे वो दिखेगी तो मैं ऑफकोर्स बात करूँ। तो यहाँ पे मैडम जो जनाब के यहाँ पे खाना बना है जो कि बिक्कू ने बनाया था, मटन खूब सारे मसालेदार, क्योंकि इनके लिए ऑफ कोर्स फीका खाना तो नहीं बना होगा क्योंकि मैडम परहेज का खा रही है ना भाई, ये थोड़ी ना परहेज का खाएं। लेकिन वो इतनी मिर्ची वाली, जहाँ मैडम ने एक आधी मिर्च क्या एक मतलब 1 इंच की टुकड़े की मिर्च भी नहीं डाली थी वड़ा पाव में कि मुझे ऐसे मिर्ची लगेगी ये लगेगी, और बहुत कम मिर्ची वो खाती हैं। आज की डेट में वो बैठे हुए जब वो इतना क्लियर खाना खा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद से कहा है कि मैं बहुत क्लियर खाना खा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हूँ, तो वो वही वाला मटन खा रही हैं राइस पर डाल, जो घर में सबके लिए गेस्ट के लिए बना। ऑफ कोर्स गेस्ट के लिए आप खाना फीका तो नहीं बनाओ। तो जैसे मैंने बताया था कि आज आने का प्लान था, तो उसमें एक लड़का आया हुआ था बड़ा लंबा सा जो बहुत ही ज्यादा शाय था, मतलब शर्मा रहा था, जिसके जनाब ने बाद में हेयर कट भी कराया जो कि लग ही नहीं रहा था कि बेचारे की हेयर कट करवाए भी। हाँ, अजहर नाम था उस लड़के का। और मैडम खाना खाते खाते उठकर यहाँ पर आकर बैठ गई, मतलब उनसे मिलने के लिए खड़ी हो। जो अजहर है उसने लिखा है एक कंपोजर, तो अब आप बैठो और कंफर्टेबल हो जाओ, सॉरी मेरा टाइम फिक्स है इसलिए मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है। तो इनके झूठ तो भाई इनके व्लॉग में ही दिख जाते हैं। या तो आप ये बोलो कि आप स्ट्रिक्टली वो चीजें फॉलो नहीं कर रहे हो, कभी कभी ऊपर नीचे कर लेते हो अपनी आदत के अनुसार, या फिर झूठ मत बोलो। अभी झूठ बोलोगे तो भाई लोग तो पकड़ेंगे। ये 9:30 बजे चिकन और जो वो राइस बना रही थी, राइस नूडल बना रही थी, 9:30 बजे घड़ी में टाइम हो रहा था जब ये दोनों माँ बेटी खा रही थी और टेस्ट कर रही थी 9:30 बजे, जबकि ये कह रही है कि मेरा टाइम खाने का फिक्स है। और अगर वो डाइट के लिए बना रही थी, खुद के लिए बना रही थी, क्योंकि कह रही थी ना कि मैं मैदा और आटा नहीं खा रही हूँ, तो मैंने अपने लिए जो नूडल है वो राइस नूडल बनवाए हैं क्योंकि मुझे राइस डॉक्टर ने बताया। तो मैडम इतना झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है आपको, और क्यों इतना झूठ बोलती हो? कहते हैं ना कहावत है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। भाई ये झूठ बोलना बंद कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन। तो सॉरी, आप कंफर्टेबल हो जाओ और मैंने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा टाइम फिक्स है। आज टाइम फिक्स है तो आज गेस्ट के आने से पहले ही मैडम खा रही हैं। और जब मैडम रेसिपी बना रही थी तब इनका टाइम फिक्स नहीं था, और अगर तुम्हें रेसिपी ही बनाने का इतना शौक लग रहा था तो तुम इतने टाइम पहले बनाती कि तुम्हारे टाइम तक वो बन जाता, तुम
तुम खा के टाइम से टेस्ट कर लेती। अगर तुम 7 बजे से पहले पहले डिनर कर लेती हो तो 9:30 बजे बैठकर कैसे खा रही थी? मतलब 2 ढाई 3 घंटे तुम्हारे लिए आसान है भाई एकदम से डिले कर लेना, राइट? अपने हिसाब से चल रही है मैडम, कोई इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही है। जब आप किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से, किसी भी परेशानी से जब आप डाइट करते हो और आप अपना वो खाना खा रहे हो जो एक्चुअली आपको डॉक्टर ने बोला है, नाप तोल कर आप खाना खा रहे हो, तो इतनी कोताही आप कैसे बरत सकते हो? चलो अब आ जाते हैं मैडम की खाने की प्लेट। कहती है इन दोनों को देखकर कोई बोलेगा ही नहीं कि इतना बढ़िया गाना बना। कहती है जब वो आया था ना, हमारे अंकित आया था, तो वो ना ऐसे शर्मा रहा था, ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, ये भी कुछ दिनों में फ्री हो जाएगा। जब वो शुरू में अंकित इनके यहाँ पे आया होता तो वो बेचारा बोलता तक भी नहीं, बस वैसे तो आज भी कम ही बोलता है, हंसता मुस्कुराता ज्यादा रहता। तो आज की डेट में सबको किनारे लगा दिया इन्होंने, क्योंकि इनके रिश्ते कोई लंबे चलते नहीं है। हाँ बस ये देखा जाए तो डी दादा, भाई डी दादा तो शुरू से मैडम के साथ, डी दादा पे इतने इतने लांछन लगाए गए, इतने इतने एलिगेशंस लगाए गए कि ऐसा है वैसा है। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी लेकिन डी दादा इनको, मैडम को चीट नहीं कर सकते। नो नेवर, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना, वो दिख ही जाते हैं। उन्होंने इतना लंबा टाइम मैडम के साथ गुजारा वफादारी करते करते, और ये कहती हैं कि मैं 7 बजे से पहले पहले खाना खा लेती हूँ। अभी ये बताओ, खाना खाते खाते जो ये आपको 8:15 बज गए हैं, तो ये खाना देर से बना था इसलिए आपको 8:15 बज गए थे, और आप कहती हो कि मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। 7 में और 8:15 में तो मैडम बहुत फर्क है, 1.25 घंटे का फर्क। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो ना, तो आपको कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनका विंडो जो शुरू होता है वो 6 बजे से, मतलब वो खाना बंद कर देते हैं, 6 बजे से पहले पहले फिनिश कर लेते हैं। कुछ लोग तो इवन 5 बजे से पहले ही फिनिश कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड जो लोग सेट करते हैं, जो उनके लिए सुटेबल भी होता है, जो वर्किंग होते हैं कि भाई इतने बजे तक तो हम घर पहुंच जाएंगे, उनका विंडो ईटिंग का टाइम जो होता है वो 7 बजे का होता है, कि 7 बजे आपको फिनिश कर लेना है और उसके बाद आपका जो विंडो है वो शुरू हो जाता है। और मैडम ने भी यही बोला था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ और उसके लिए मुझे 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लेना है। तो मैडम ये तो 8:15 हो रहे हैं आपकी घड़ी में, आपकी घड़ी गलत चल रही है या आप झूठ बोल रही हो? अब आके कोई मुझे फालतू का ज्ञान मत दे देना कि तुम तो ऐसी नजर से देखती हो। भाई मुझे किसी ने खिताब दिया है पारखी नजर क्योंकि मुझे ज्यादा डीपली देखने की जरूरत ही नहीं होती, दिख जाती है बस चीजें। घड़ी लग रही है इतनी बड़ी इनकी, यहाँ वो अलग बात है कि चालू पे बड़ी चालाक है, चालू पे ऐसी घड़ी लगाई है कि उसमें दिखता ही नहीं, बट दिखने वालों को तो तब भी दिख जाता है, पता तो चल ही जाता है ना अब जब इतने दिन से लगी हुई है। तो 8:15 हो रहे हैं और मैडम जो है अपना डिनर कर रही हैं, जो कि राइस और जो घर में वो मटन बना है खूब अच्छा मसालेदार करी वाला, वही। तो डिब्बे जब मैं मिला था ना चंडीगढ़ में, तो मैं 2-3 दिन में समझ गया था कि धीरे धीरे खुलेगा भाई। अरे भाई हर कोई आपकी तरह थोड़ा है, कैमरा शाय पर्सन भी होते, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि वो एकदम से नहीं, मतलब इतना ओपन हो पाते। ये जलंधर से है ये भी नहीं पता, इतने दिन से मिल रहे हैं, साथ कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता। भाई तुम जलंधर को अमृतसर और अमृतसर को जलंधर कैसे बना दोगे? पुणे बना दो, चलो मुंबई को पुणे बना दो। और वो जो है वो गिफ्ट लेकर आए हैं बच्चे के लिए, माइक जो हम सेल वाले होते हैं और उस पर बोलते रहते हैं, जोर जोर से आवाज आती रहती है। और मैडम की माता जी हमें यहाँ पर नजर आई और फिर उसके बाद हम सब ने बैठकर खाया और फिर तो उसके बाद हमेशा की तरह से बस पूरा और जो है 10-5 मिनट का जो कंटेंट निकालना है वो अपने बेटे के लिए निकाल दो, उसको खेलते हुए दिखा दो। अरे कहीं भैया तुम कैमरा मत उठाओ, तुम अपने बच्चे के साथ एंजॉय करो, धीरे धीरे करके वो बड़ा हो जाएगा, उसके मूवमेंट वो सब निकलते रहेंगे, फिर वो स्कूल जाने लगेगा तो फिर वो कुछ घंटे के लिए दूर रहे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर ट्यूशन और ये सब चीजों में चल जाएगा बच्चे। तो तुम जो भी टाइम है वो अपने बच्चे के साथ, वैसे भी तुम स्कूलिंग नहीं करा रहे हो इसीलिए करा रहे हो ना क्योंकि घर में रहकर आप कराना चाहते हो। तो भाई ये व्लॉगिंग ना करके ऐसा अपना मी टाइम दो अपने बच्चों को। लेकिन बहुत अच्छी तरीके से वो बॉल को वो 3 फिंगर अंगूठा सब कुछ डाल के ऐसे पकड़कर ग्रिप रख के जो वो फेंक रहा था, वो देखकर अच्छा लग रहा था कि ठीक है वो अच्छे से खेलता है, चीजों को समझता है। और ये देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब उसका एक रह गया था जो बॉटल जिसको वो हिट कर रहा था, उसको और थोड़ा पास गया, फिर एक बार फेंका नहीं लगा, फिर और थोड़ा पास गया, बिल्कुल पास जाकर फेंक रहा था। देखा बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं। और शाम को फिर वो लोग घर आए क्योंकि हमें जो है गाने के लिए कुछ जो है रिकॉर्ड करना था। रिकॉर्ड क्या करना था, इनको बीच में शायरी बोलनी है भाई, जो भी इनका गाना आ रहा है उसमें बीच में जनाब की आवाज की शायरी भी सुनने को मिलेगी हमें, क्योंकि आजकल शायरी का बड़ा भूत सवार हुआ है। जब से ये कश्मीर से आए हैं, कश्मीर की वादियों से ऐसा सीख कर आए हैं कि आज तक इनके अंदर का शायर निकलता जा रहा है। तो आज जो है पहला शूट है तो हम चाहते हैं कि इसको डिफरेंट लुक दे दें। अब भैया अपना हेयर ड्रेसर जो है वो लड़का वो बुला लिया है, जो ग्रीन कलर के बाल जो है वो उसने अपने कलर कर रखे थे, उसका शौक है भाई, सबका अपना अपना शौक है। वैसे भी वो दूसरों के बालों के साथ खेलता है तो अपने लिए स्टाइल नहीं करे। ये बताओ तुमने ये कब रखे, बताओ तुमने ये कलर क्यों करा, ये क्यों करा? भाई चॉइस अपनी, तुमने क्यों ये कर रखा है? तो हमने अपनी चॉइस कर रखा है, जो बिल्कुल ही अलग पैच दिखाई दे रहा है। इस कलर की वजह से पैच समझ में आ रहा है जनाब, इससे पहले तो आपने जब एक जैसे कलर कर रखे थे तब पैच नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो ना तो हाईलाइट करते हो तो बाकी के जो हेयर है जो हाईलाइट होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन उसके अलावा का जो हेयर है ना वो आपके नेचुरल हेयर से कलर थोड़ा सा शेड चेंज हो जाता है।
जाता, तो पूरा पैच मुझे लग रहा है इन्होंने हाईलाइट करा के वो ऊपर से रख लिया। जनाब समझ में आ रहा है पैच है। अब देखो ये लड़का, इसके सारे बाल एक जैसे हैं, अब इसका तो नहीं समझ में आ रहा कि पैच है, बस उसके इतने बाल हल्के कराएं कि बस दोनों साइड से पता ही नहीं चल रहा बेचारे के बाल कटवाए भी हैं कि नहीं कटवाए। जब पता है कि वो कॉन्शियस हो रहा है, जब शर्मा रहा है, जब वो नहीं कैमरे पे आना चाहता है, नहीं ओपनली वो बोल रहा है, तो क्या जरूरत है तूने बाल क्यों ऐसे करवाए, तू ये बता तूने ये कब कलर कराया, क्यों करवाया। अरे भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस। तो है डिपे डिपे आज वो दिन आ गया, डिपे डिपे वो आज वो दिन आ गया। टी शर्ट लोअर में घूम रही है भाई, और जनाब जो है वो रेडी वेडी होकर निकलने, पापा जी भी बैठे हैं, मैं जा रहा हूँ डिपे में जा रहा हूँ। फाइनली आज वो दिन है जिस दिन मैं गाना शूट करने के लिए जा रहा हूँ, और हर हाल में सब कुछ ठीक नॉर्मल अच्छा बढ़िया नजर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैडम ने ये जो कह दिया था कि मैं जब तक ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी, जब तक तुम गाना लॉन्च नहीं कर दोगे, गाना शूट नहीं कर लोगे, तुम बुक करो मेरे सामने, अभी बुक करो, लॉन्च करो, ये करो। जब इतना सब कुछ करवा रहे थे तो बच्चे के लिए भी कर लिया हो। तो कहते हैं कि नर्वसनेस की वजह से रात भर नींद नहीं आई। मैडम कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आई। होता है जब लंबे टाइम बाद आप वापस से कोई चीज को रिस्टार्ट करते हो, तो थोड़ी फिर से हेजिटेशन भी हो, थोड़ी मन में बातें भी आती हैं कि सही से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब तो दोनों की एक्टिंग छूट गई है भाई साहब, कैमरा उठाते जरूर है वो, लेकिन अपने मोबाइल की तो आदत है, लेकिन आपको वो पूरी क्रू के साथ काम करने का वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। लेकिन आप जैसे ही आप रेगुलर करने लगोगे फिर वापस से आपकी आदत हो जाती है। पापा जा रहे हैं, अच्छा होगा शूटू, अच्छा होगा, तुम बताओ शूटू अच्छा होगा। अरे क्या शूटू शूटू, उसको शूट बताओ कि शूट अच्छा होगा। शूट किसको कहते हैं बेटा। अच्छा पापा जा रहा हूँ मैं। पापा ये अच्छी बात है पापा की वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो बोल भी रहे हैं कि हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। यही तो होता है भैया माँ बाप का। और मैडम को ऐसा लग रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले उठी, हाँ ठीक है अल्लाह हाफिज, सही है, वो फेस से लग जाता है ना भाई कितनी देर पहले उठी। तो आज ये भी हमारे साथ चल रहा है क्योंकि ये चाहता है वहाँ पे करने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ तो इनसे ही करानी, इन्होंने स्टोरी डालनी अभी, क्योंकि नान का तो इंस्टाग्राम अकाउंट है नहीं, तो और कौन ही डालेगा, कैसे बातें आएंगी बाहर। कह रहा है भाभी मैं जा रहा हूँ भाई के साथ, और जा रहा है नान साथ, क्योंकि उसको देखना है शूटिंग होते हुए। अपने भाई का प्रोडक्शन है यहाँ, क्योंकि इनको अभी जो है पूरा माहौल जो है वो देखना है। फिर मैडम ने याद दिलाया, अरे नहीं वो जो था ना, जो गाना आया था आए मुस्तफा, वो भी देखा था इसने, उसकी भी शूटिंग देखी, एक्सपीरियंस करना था, इसका भी पहला है। और मैडम दोनों हाथ भाई साहब जेब में डाल के आराम से अपना ओवर साइज टी शर्ट पहन के आराम से खड़ी है भाई, कोई दुपट्टा नहीं, कोई मुमानी जान नहीं बनना। कहती बस इस जोनर का जो ना वो नहीं, खैर इस जोनर का तो हम सबके लिए नया है। मतलब अब ये 40-40 साल, अब अगर ये 18-19 साल के बच्चों का किरदार निभाएंगे तो क्या जज पाएंगे। जनाब मैडम का जो एक सॉन्ग आया था ना जिसमें कॉलेज गर्ल बॉय बन रहे थे भाई साहब, फिर भी जनाब को तो एक बार को देख लो, मैडम तो भाई साहब बहुत ही अजीब लग रही थी उसमें। तो उसके बाद पहुंच गए हैं फिर उस शूट पर, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी क्योंकि मैंने जनाब की स्टोरी देखी थी, तब बताया था कि ऐसे से वो लोकेशन मैंने पहचान ली थी। हालांकि जनाब ने दिखाई अंदर से थी, लेकिन मैंने वो बाहर से देखकर एकदम सही गैस किया था, इसीलिए मेरे गैस बिल्कुल सही होते हैं। तो ये जनाब की वही लोकेशन थी जो वो वहाँ पे शूट करके गए थे, और पिछली बार आए भी थे, बता भी रहे थे। तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो अंदर से दिखाया था, लेकिन जब उन्होंने स्टोरी लगाई थी और वहाँ पे श्री गणेश हो रहा था और वहाँ पे जनाब खड़े हुए थे, एंड देन फिर कुछ और फोटोज जो है ना वो किसने लगाए थे, ऑफ कोर्स अंकित ने लगाए थे, लेकिन जनाब ने तो वो भी नहीं लगाए। अब जनाब ने यहाँ पर जो ये कराया है, मैं मानती हूँ कि जो टीम है वो सारी टीम का एफर्ट होता है और वो सब करते हैं, ये सब उनका एक तरीके से रिचुअल है या धार्मिक जो कहते हैं अपना अधिकार कह लो या उनका परंपरा कह लो, जिसको वो निभाते हैं, और करना भी चाहिए सबको अपने अपने धर्म। और ये जो जिस तरह से शूटिंग हो गई या कोई भी काम का हो गया, तो लोग जो है वो गणेश जी से स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं उनको, उनकी अर्चना करते हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं। जो कैमरा या जो भी कुछ आपके उनके इक्विपमेंट होते हैं, फिर चाहे किसी की मशीनरी है तो भी, कोई कैमरा है या जो भी चीजें, उन सब की पूजा होती है एक तरीके से। तो यही मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम करके कहा था, आप एक बात बताओ कि आप ये भी तो कर सकते थे ना, जनाब का प्रोडक्शन है, जनाब का अपना सॉन्ग है, जनाब की अपनी ये चीज है, लोगों से तो कह रहे हैं कि दुआ मांगने के लिए, आप दुआ करना कि मेरा गाना अच्छा हो, सक्सेसफुल हो। भाई तुम भी तो खुद के लिए दुआ मांगो ना। ऐसी कितनी सारी सूरा है जो आप खुद बैठकर पढ़ सकते हो। सूरा बोले तो जैसे आप लोगों के पार्ट होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, उनके जैसे आपकी जो बुक होती है इस्लामिक, जो मतलब क्या कहते हैं धार्मिक बुक जो होती है, ऐसी हमारी जो कुरान है उसमें कई सारी ऐसी सूरत होती हैं, उनको आप पढ़ सकते हो अच्छे के लिए। सूरह यासीन से शुरू कर सकते हो, आप सूरह रहमान से शुरू कर सकते हो, चारों कुल से बैठकर आप कहीं पे भी एक जगह साफ सुथरे अच्छी जगह पे कोने पे बैठकर वजू कर उनको बैठकर आप पढ़ सकते हैं शुरुआत के लिए। लेकिन आपने ये तो दिखा दिया, वो तो आपने दिखाया ही नहीं। जब आपने दिखाया नहीं तो हम मान कैसे। तो जनाब ने कहते हैं ना, जब कोई चीज ऐसी होती है, पापी पेट का सवाल है, तो सारे काम कर लेंगे, और वही विश करने वाली बात होगी तो किसी को विश नहीं करेंगे। और वही जब अंकित के घर गए थे तो वो जो पूरा सीन था, भले ही उन्होंने कैमरे के पीछे वो सब कुछ फेस किया होगा,
क्योंकि जब गए ही आप इसलिए थे कि गणपति जी आए हुए थे, तो ऑफ कोर्स तुम वहां पर जाओगे भी। लेकिन जनाब ने रिकॉर्ड कर इसलिए नहीं दिखाया कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ऑडियंस ऑफेंस हो जाए। और अभी भी उन्होंने यही चीज पूरी करी। तुम्हारा सॉन्ग है, तुम्हारी शूट शुरू हुई है, तो ये जो श्री गणेश हो रहा था, जो अर्चना हो रही थी, वो तुमने क्यों नहीं दिखाया? तुमने स्टोरी क्यों नहीं डाली भाई? वो अंकित से क्यों कहा शेयर करने के लिए? लेकिन अंकित के थ्रू तो पता चल गया था। अभी कुछ लोगों को लग रहा था कि अंकित भक्ति चैनल चला रहा है तो उसकी शुरुआत करी। हो सकता है वो भक्ति चैनल चला रहा हो, लेकिन वो जो स्टोरी जिसके ऊपर वो बात की जा रही थी, वो स्टोरी ये नहीं थी, वो ये इसी चीज का शुभारंभ हो रहा था। तो हम यहाँ पे लोकेशन पे आ गए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनका हेयर ड्रेसर भी है। हेयर ड्रेसर में और घास में मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने घास उठा के अपने सर पे रख ली। तो पूरी तरीके से तैयारी हो गई। तो ये डीओपी, ये कैमरामैन और ये देखो प्रतीक सही हो गया है, रेडी हो गया है। क्योंकि इनकी जिंदगी में दो प्रतीक हैं भाई। एक वो प्रतीक भाई है। प्रतीक भाई तो अब नजर ही नहीं आते बेचारे, इतने काम में इतने बिजी हैं। सारा तो ग्रुप टूट गया भाई साहब इनका। ये हमारे सेट का शुरुआत पहला रोल गणपति पूजा। तो गणपति पूजा कर रहे हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, जनाब भी खड़े हुए हैं। कहते हैं ये रिचुअल है, हर एक काम के लिए ऐसा करा जाता है। ओफ, मतलब सफाई दे रहे हो क्या अपनी कल्ट ऑडियंस? तो तुम्हारी कुछ खास ऑडियंस, बाकी तो सबको पता है, जिनके यहाँ पे होता है वो सब जानते। किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो हम जो है गणपति जी से करते हैं, तो उनको तो ये पता है ये सारी चीज। तुम जो बता रहे हो वो भी समझ में आ रहा है। पहला रोज शुरुआत होती है गणपति जी की पूजा से। तो फिर वो नारियल का भी हो गया शुभारंभ। वो जो मतलब जैसे भी करते हैं, सब हाथ जोड़ कर खड़े हुए हैं और अपना जनाब अपने हिसाब से, अपने स्टाइल से खड़े हुए। निक्कू खड़ा है, हाथ जोड़ रखा है। वो प्रतीक जो है वो खड़ा है। वो पीछे जो वो लड़का वो खड़ा है। सारी चीजें रेडी हो गई है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं भाई साहब प्रोड्यूसर मैडम जी का, यानी कि जो क्लब एंटरटेनमेंट है उसकी पार्टनर का। 50% पार्टनर है या 100% है पता नहीं। तो उनका इंतजार किया गया। डिप्पी को बुला लो, डिप्पी आएगी, डिप्पी को दिखाएंगे। डिप्पी आ गई, वीडियो कॉल पे दिखा दिया। फिर डिप्पी पहुंच गई, आ गई मैडम, बैठ गई। कुछ शूट हुआ, दिखाओ जरा, दिखाओ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इधर इधर आके। और फिर आ गई है छेड़ने के लिए बेचारे हेयर ड्रेसर को। बाल कैसे कर रखे हैं? मैंने तुम्हें कब इंसानों की तरह से सिर्फ एक बार देखा था ऐसे अपने असली बालों में। इंसानों की तरह वो अभी भी इंसान ही है, वो उसका स्टाइल है। तो ये सब देखकर जो भी 3-4 दिन पहले हुआ है, आपको लग रहा है कि कोई भी टेंशन का माहौल है, किसी चीज का ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ये सारी चीजों की खुशियां मनाई जा सकती हैं, लेकिन बस एक चीज की रह गई है, बेचारे हैदर की। अब रियल रीजन तो ये नहीं बता रहे, लेकिन ठीकरा इन्होंने इसी बात पर फोड़ा। तो बस हम इसी बात को लेकर चलते। और जनाब आपका जो पैच है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जब आपने ऊपर का जो पैच लगा रखा ना, उसके बालों के कलर अलग है। अब ये मत कह देना कोई मुझे वो हाईलाइट करा रखे हैं। हाईलाइट करे हुए बाल अलग हैं और हाईलाइट से अलग वाले जो बाल होते हैं उनके शेड अलग है। क्योंकि जब आप हाईलाइट करते हो तो बाकी के जो बाल है उन पर भी कलर चढ़ता है, और बाकी का जो सर है, सर का असली बाल जो है वो अलग है भाई साहब। कितना गंदा लगता है कि ऊपर ऊपर के आपके सुनहरे सुनहरे बाल और नीचे नीचे के आपके काले काले से बाल अलग, मतलब जो नेचुरल ब्लैक कलर होता है। दाढ़ी आपकी जेड ब्लैक। तो ये देखो आ गया है रोहान सेट पे। इतना उदास सा लग रहा है बेचारा, बच्चा जैसे सो गया होगा, गाड़ी में सुस्त हो रहा है। और अब यहाँ पर मैडम को कोई भी एतराज नहीं है जो भी गैर महरम है उससे हाथ मिलाने में। नहीं, कभी कभी आता है इनका डोंट टच मी, डोंट टच मी, वो कभी कभी आता है। हाँ, अगर आप देखो कोई काम कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक्ट्रेस हो, तो आप अगर एक्टिंग कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, तो बात अलग है, समझ में आता। लेकिन यहाँ पर आप जो है, जो आपके जनाब है, जनाब के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आप हाथ मिला रही हो, बड़े अच्छे तरीके से एकदम कस कस के हाथ मिला रही हो। मैडम ये तो सोचने वाली बात है, ये तो दोगलापन है आप। और उसके बाद हमें यहाँ पे अभिषेक भी नजर आया भाई साहब। और फिर आता है वो मोमेंट जिसमें वो कहते हैं कि ये देखिए यहाँ पे रेहान जो है वो ग्लिसरीन लगा लगा के देख रहा है, ये देखो रोना धोना का सीन हम कैसे करते हैं। जनाब इसमें रोए होंगे भाई साहब, इसमें ऐसा लग रहा है कि प्यार इनका चला गया होगा और फिर ये गम में डूब गए होंगे रो रो के। और हाँ, इसीलिए अब समझ में आया भाई साहब वो रॉयल वाली बोतल वहां पे क्यों है, यानी कि रोए हैं और फिर एक जो है बैरागी बन गए हैं। जब बैरागी बन जाता है तो इंसान शराबी बन जाता है, तो इसीलिए वो जो विस्की है ना, इसीलिए विस्की की बोतल आई है एक्टिंग के लिए। वाह जनाब, आप क्या हिपोक्रेसी है आपकी। देखो जनाब ने जो ग्लिसरीन वाला सीन दिखाया है, इससे आप अंदाजा लगा लो कि जनाब को गाने में रोना पड़ा है। रोना पड़ा है तो इसका मतलब दिल टूटा है। दिल टूटा है तो फिर तो इंसान क्या करता है, ड्रिंक करता है। और ड्रिंक करता है तो उसके लिए ड्रिंक होनी चाहिए, और ड्रिंक होनी चाहिए तो इसलिए हमें ड्रिंक वहाँ डाइनिंग टेबल पर दिखाई दे गई। तो नान जो है एक्सपीरियंस ले रहा है कि भाई, तो वो भी आंसू निकालने का एक्सपीरियंस ले रहा है कि भैया कल को हो सकता है इसी लाइन में आना पड़ा, तो थोड़ा सा चलो एक्सपीरियंस ले लेते हैं। फिर वो उसने लिया, अरे बहुत जल रहा है, अरे बहुत जल रहा है, नौटंकी कर रहे हो भाई,
भाई किसी की आंख में कुछ हो जाए, किसी को शूट कर रहा हो, किसी को नहीं कर रहा हो, आंखें जैसी बहुत नाजुक मामला होता है। मैं मानती हूँ कि भाई ये शूटिंग में काम होता है, लेकिन अंडर सुपरविजन होता है। ऐसे नहीं आप अपनी आंख में जबरदस्ती घुसेड़ लो। हमें नहीं पता आपने अपनी उंगली हाथ धो रखे थे या नहीं धो रखे थे, या उसमें कुछ लगा है नहीं लगा है, आपने हाथ पे ड्रॉप लिया, अपनी आंखों से टच कर लिया। सेम काम वो लड़का एडिटर भी कर रहा है। ये सारे औंधे काम क्यों करते हैं ये लोग? अब तो रोने जैसा होएगा, अब तो रोएगा, फिर जनाब भाग कर आ जाते हैं, गले लगाते हैं अपने भाई को, जैसे कितना महान काम करा, अपनी आंख में ग्लिसरीन लगा के रो के बिल्कुल लाल हो जाती है कि जैसे बहुत ज्यादा रोए हुए हो, रात भर रोए हुए हो। जनाब आपके सॉन्ग का तो आपने खुद ही सारा का सारा पचका कर दिया, अंदाजा बता लिया। मैं दिल टूटे हुए आशिक का गाना, हीरोइन कोई है नहीं, होगी तो हो सकता है कुछ झलक देखने को मिल जाए, वो छोड़कर चली गई है। तो दिल टूटे हुए आशिक जो है वो शराब की बोतल के साथ बैरागी हो रखा है, कुछ ऐसा ही सिनेरियो नजर आ रहा है। इसीलिए वो विस्की की बोतल मंगाई गई है, आधी बोतल वहाँ डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, क्योंकि सेम काम फिर हमें अगले सीन में करते हुए जो है कृष्णा नजर आया। और जनाब वॉइस ओवर कर रहे हैं बाद में, ये देखो ग्लिसरीन लेकर वो भी आंखों पे लगा, आंख पे लगा लो, आंख पे लगा लो। अब कृष्णा रोएगा, पानी दो, कपड़ा दो, फलाना दो। अभी तुम कर क्या रहे हो? पागल हो, अपनी आंखों के साथ खेल रहे हो। अभी देखो जनाब की तो मजबूरी है, जो एक्टर है, जो एक्टिंग कर रहा है, उसकी तो मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी है कि जो तुम जबरदस्ती ये रो रो के दिखा रहे हो? रोने का ऐसी शौक लग रहा था तो खुद ही रो लेते। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आप सबको थैंक यू बोल बोल के हो जाएगा, कल तक ये हो जाएगा, ये हमारे ये भाई है, ये हमारे ये भाई है, तो टाटा बाय बाय खत्म करके निकल लिए। और अगला सीन दिखाया है कि रूहान एक प्लेट में लेकर जमीन पर आलती पालती लगा के बैठा हुआ है, यानी कि पैर फैला के बैठा हुआ है, एक गुजिया लेकर। अब जनाब उससे गुजिया मांग रहे, रूहान एक बाइट दे दे, रूहान एक बाइट दे दे। कहते हैं रूहान ने सारी की सारी गुजिया खा ली जो खाला लेकर आई थी। अब के मुझे एक भी खाने को नहीं मिली। उस बच्चे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा उसको गुजिया नहीं लगा, उसको मीठा अच्छा लगा, क्योंकि उसको मीठे का शौक है। मीठे के नाम पे तुम गुजिया छोड़ो, मीठी कचौरी खिला देना, रसगुल्ला खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, कुछ भी खिला दो मीठे के नाम। तुमने उसको मीठे का इतना ज्यादा शौकीन बना दिया है कि वो मीठे के नाम पे कुछ भी खा रहा है। एक तरफ उस बच्चे को दो 2-2.5 साल तक बिल्कुल भी मीठा नहीं दिया, पिछले 6-8 महीने से उसके पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हैं मीठा खिलाने के लिए। और इतना क्या ऑब्सेशन है, तुम्हें मीठा खिलाने का शौक है ना, तुम वो चीजें ढूंढो जो बच्चे को, जैसे कि मैडम पहले डेट्स का सिरप या डेट्स में या हनी में कोई ऐसी चीजें यूज कर कर उन चीजों को बनाती थी। ऑफ कोर्स अब ये उसमें जो है ये तो डालकर लाई नहीं होंगी, ये बाजा खाल हनी डाल के या डेट्स का पाउडर डाल के, जैगरी डाल के, ऑफ कोर्स चीनी डाल के लेकर आई है। तो तुम लोग खुद बच्चों के पीछे पड़े हो हाथ धो। पापा की नाम की आई थी, पापा को बहुत पसंद है। नाजा खाला इस बार मेरी जगह ले ली इसने, देखो बहुत पसंद है। अब नाजा खाला कहती है बस अब आगे से रूहान के नाम की बन के आएगी, अब हम जब भी बनाएंगे कोई आएगा जाएगा तो हम रूहान की बना के दे देंगे। और जब भी बाजा खाला और सारा आते हैं घर में, किसी और की एंट्री नहीं होती। कभी भी बाजा खाला और ये डॉटर खाला एक साथ नहीं आई, कभी भी अम्मी और बाजा खाला और ये सब एक साथ नहीं आई। इनको आने की इजाजत है कि भाई तुम आ जाओ, लेकिन अम्मी कभी साथ में नहीं आएंगी और बाजा खाला वो डॉटर खाला कभी साथ में नहीं आएंगे। या कभी ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे यहाँ पर आ जाए। अजीब नहीं लगता आपको कुछ? कहते हैं कि हर रोज इसने एक गुजिया खाई है और कभी कभी तो 2 भी खाई है। और मैडम इस बात को बता रही हैं कि इसने जो ना 2 से कम नहीं खाता है ये। अब बताओ, तुमने ऐसी आदत डाली है बच्चे को तो, और तुम ही शिकायत लगा रहे हो। तो ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे बच्चे को कोई चीज अच्छी लग रही है तो तुम जैसे ऑल्टरनेट ढूंढती थी ना कि बनाना केक बना दूंगी, मीठा नहीं डालूंगी, ये नहीं कर दूंगी, तो वैसे ही कर लो। इतना मीठा खिलाना बच्चे को कौन से हक तक अच्छा है भाई? और खुद ही माँ होके कह रही है एक पे नहीं रुकता, जब खाता है तो खिलाओ खिलाओ और बनाओ, डब्बा भर लो। अब तुम्हारा गया और अब रूहान के लिए बना करेगी। अभी बाजा खाला खुश भाई, चलो मेरा बनाया हुआ बच्चे को पसंद आया, बच्चा खा रहा है शौक। और खुशी लगती भी है कि जब फुप्पी खाला या कोई भी जब अपने बच्चों के लिए कोई चीज बनाते हैं और वो शौक से खाते भी हैं। रूहान दे दो, रूहान दे दो। उसकी मम्मा उसके पास खिसक रही है और वो इधर खिसक रहा अपनी प्लेट लेके। मम्मा थोड़ी और आगे आ रही है, वो प्लेट लेके और ज्यादा खिसक। आखिरकार उठ के भागी गया, कहीं ऐसा ना मम्मा छीन के खा ले, एक ही गुजिया बच रही। रूहान एक बाइट दे दो, रूहान एक बाइट दे दो। यहाँ से उठ के भाग गया, अपनी गाड़ी पे लेकर बैठ गया। आ जाओ रूहान, हम लेंगे नहीं, आ जाओ। बेचारे बच्चे के पीछे ही पड़ गए। अरे खाने दो ना उसको चैन से, क्या माँ बाप पीछे पड़ गए हो? तो धीरे धीरे आ रहा है तो कह रहा नहीं लेना नहीं लेना। और कौन है भाई सब ऐसे लोग जो ऐसे बच्चों को अजीब गरीब पता नहीं क्या क्या बोल देते। और उसके बाद फिर कहती हैं चलें, और फिर वो सीन आता है जहां से मैं वो वाला पॉडकास्ट जो है ना शबनम रिएक्ट पर अपलोड कर चुकी होंगी, यानी कि आपको वो मिल चुका होगा। जब वो बच्चे को उठा के नींद में से क्रैंकी लेकर बच्चे पहुंच रही है चालू अप्पी के यहाँ बर्थडे ब्रिंगिंग करने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स अपने घर में डाइनिंग टेबल पे थोड़ा बहुत सजा के यहाँ पर कर सकते थे। पूरा घर खाली पड़ा था, लेकिन वहाँ पूरा घर कंजेस्टेड हो रहा है, पूरा फैला पड़ा है, इतनी पब्लिक है। वहां जमीन पर बैठे कमरे में समा भी नहीं रहे थे कि आधे लोग तो घर के कमरे के बाहर खड़े
हुए थे। खैर इनके आपसी के रिश्ते तो अब इतने खराब हो ही गए, मुझे तो रिव्यू करना था इसलिए मैंने जो फर्स्ट पार्ट था वो बाद में रिव्यू किया, जो बाकी का पार्ट था क्योंकि उसमें मुझे कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी, वो ऑफ कोर्स आप सुन चुके होंगे। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।